बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है, जिसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं मटन डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। अब हम इसमें एक अदद कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसके बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी। 1 टीस्पून ही इसमें मैं पीसी हुई सुरख मिर्च डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी। अगर आप इसे खुले बर्तन में बनाएं तो आप 2 से 3 गिलास डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो खड़े मसाले में मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची इसमें डाल दी है। तो अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा देंगे। तो इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट टाइम देना है। तो अब हम इसके ऊपर वेट रख देंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा मटन भी अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे और इस बड़ी इलायची को हम इसमें से निकाल देंगे। तो अब हम इस मटन को निकाल के एक कढ़ाई में डाल लेंगे। तो फ्लेम को हाई कर देंगे और जो थोड़ा बहुत पानी रहता है इसको भी हम अच्छे से ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। तो आप चिकन लें, मटन लें या बीफ लें, आप इसकी जितनी बुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट बनेगा। तो ये देखिए हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारी बुनाई भी अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। तो सब्ज़ मिर्च डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी बुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पे हम इसमें हाफ़ kg गोभी डाल देंगे, जिसको मैंने काट के अच्छे से धो लिया था। तो अब हम गोभी डाल के इसको चम्मच के साथ इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर हमारी गोभी इस मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ कप पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो इसको हमने कवर तकरीबन 10 मिनट के लिए करना है ताकि हमारी गोभी भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी गोभी भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम हाई फ्लेम पर इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। तो अब यहाँ पर
इसमें हम पीसे हुए कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं पीसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही इसमें मैं पीसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दूँगी। तो अब हम इन मसालों को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने गोभी को ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि अगर ज़्यादा गोभी गल जाए तो वो इसमें बिल्कुल घुल जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर हमारे गोभी और गोश्त अच्छे से पक चुके हैं, इनकी बुनाई भी अच्छे से हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून पीसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। तो अब इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।